सीखने की कला में माहिर कौन नहीं होना चाहता है ना। तो चलिए आज हम समझते हैं सीखने के पीछे का साइंस। जानेंगे कि ध्यान भटकने से कैसे बचा जाए और उस जबरदस्त फोकस को कैसे हासिल किया जाए जिसकी हम सभी को तलाश रहती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ तो रहे हैं पर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने की कोशिश होती है, सच में कुछ सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हाँ, तो असल में दिक्कत इरादे की नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की है। एक तरह की रुकावट है जो नई जानकारी को प्रोसेस करने की हमारी क्षमता को लिमिटेड कर देती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस रुकावट को साइंस की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव लोड, मतलब संज्ञानात्मक भार। ये वो मेंटल एफर्ट है जो हमारा दिमाग किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगाता है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी ये बताती है कि हम कितना सीख पाते हैं, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी वर्किंग मेमोरी पर कितना बोझ पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये वर्किंग मेमोरी आखिर है क्या? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है वर्कबेंच जहां हम फौरन काम करते हैं, और दूसरा है एक बहुत बड़ा वेयरहाउस जहां हम सब कुछ स्टोर करते हैं। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, यानी हमारा वर्क बेंच, वो बहुत छोटा है। ये एक बार में सिर्फ कुछ ही नई चीजों पर काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी हमारा वेयरहाउस, वो बहुत बड़ा है, जिसमें हमारा सारा ज्ञान और तजुर्बा जमा होता है। अब सवाल ये है कि कितनी छोटी? रिसर्च बताती है कि हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में सिर्फ 4 से 7 नई चीज़ों को ही हैंडल कर सकती है। बस उससे ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ और पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि हम इस लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज कैसे करें। जवाब है अपने कॉग्निटिव लोड को कंट्रोल करके। मतलब जो बुरा वाला लोड है उसे हटाना होगा ताकि अच्छे वाले लोड के लिए जगह बन सके। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हर कॉग्निटिव लोड एक जैसा नहीं होता। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है बाहरी लोड। यह है बैड लोड, जो फालतू की चीजों से आता है, जैसे फोन के नोटिफिकेशंस। दूसरा है आंतरिक लोड। यह किसी भी टॉपिक की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब वो कितना मुश्किल है। और फिर आता है जर्मेन लोड, और यही है वो गुड लोड, जो असल में सीखने में हमारी मदद करता है। ये वो मेहनत है जो हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी जानकारी से जोड़ने और एक गहरी समझ बनाने में लगाता है। और ये जो बैड लोड है ना, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। अल्बानी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जब हम फोन चलाते हुए मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सीखने की एबिलिटी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ये हमारी कीमती वर्किंग मेमोरी को बेकार की चीजों से भर देता है। तो फिर इस बाहरी लोड को कम कैसे किया जाए? कुछ सिंपल तरीके हैं। पढ़ने के लिए एक शांत फिक्स जगह बनाइए, अपने फोन को दूर रखिए और आसपास के लोगों को बता दीजिए कि ये पढ़ने का समय है। ये छोटे छोटे कदम हमारी वर्किंग मेमोरी को फ्री कर सकते हैं ताकि वो असल काम यानी सीखने पर फोकस कर पाए। ओके, तो हमने फालतू की चीजों को तो हटा दिया। अब क्या? अब हम फोकस कर सकते हैं गहरी लर्निंग पर। कह सकते हैं कि अब हम डिफेंसिव मोड से निकलकर अटैकिंग मोड में आ रहे हैं। और इसमें सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है खुद से सवाल पूछना और जानकारी को याद करने की कोशिश करना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग की कसरत करवा रहे हों। और इसका असर नंबर्स में साफ दिखता है। स्टडीज ने दिखाया है कि एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक से नॉलेज रिटेंशन 40% तक बढ़ सकता है। यह सिर्फ बार बार पढ़ने से कई ज्यादा इफेक्टिव है। एक और कमाल की टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहले कोई एक टॉपिक चुन लीजिए, फिर ऐसा सोचिए कि आप उसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ऐसा करते हुए आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कहां-कहां आपकी अपनी समझ में कमी है। और आखिर में अपनी एक्सप्लेनेशन को और सिंपल बनाइए। इससे पक्का हो जाता है कि टॉपिक को सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि सच में समझा है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इन सारी टेक्निक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका जवाब है एक ऐसी स्टेट तक पहुंचना जिसे कहते हैं फ्लो। वो मैजिकल स्टेट है जब कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है। समय का एहसास नहीं रहता, ध्यान कहीं और नहीं भटकता और सीखना इतना आसान लगने लगता है जैसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही हो। इसे अक्सर लोग कहते हैं ना, बीइंग इन द जोन। लेकिन इस फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं।
जैसे हमारे लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए। हमें तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि हम कैसा कर रहे हैं, और जो काम हम कर रहे हैं वो ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत मुश्किल। मतलब चैलेंज और स्किल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। और यहीं पर सारी बातें आकर जुड़ जाती हैं। जब हम बाहरी लोड को मैनेज करते हैं और एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम असल में फ्लो के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर रहे होते हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये बात इस कोट में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। फ्लो स्टेट में सीखना सिर्फ बेहतर परफॉर्म करने के बारे में नहीं है, ये पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस को बदल देता है। जो चीज़ पहले एक संघर्ष लगती थी, वही अब एक मज़ेदार और दिलचस्प एक्टिविटी बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने सीखने के सफ़र में फ्लो को कैसे पाया जाए। याद रखिए, ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है, और इसकी शुरुआत कैसे करनी है ये आज हमने जान लिया है।